sharing more details. Now, let's shift our focus to more development. Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Sai has spoken on the encounter between the security forces and the Maoists in the Bijapur area. The Chief Minister, while speaking on this encounter, has lauded the security forces for their bravery and continuously successfully conducting the operations. Let's now listen in. हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। All right, my colleague Deepak Vishwakarma is joining me live on the broadcast with more updates. This is the latest statement by the Chief Minister of Chhattisgarh. Deepak, in fact, what are you picking up as far as these details and of course this latest encounter is concerned, where one CCM that is also being told to have been neutralized, the Central Committee member, by the Chief Minister Vishnudev Sai? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा वो बात स्पष्ट कर देती है कि कहीं ना कहीं एक सुखद पहल है और एक सुखद अनुभूति है, क्योंकि जिस तरीके से कमांडर लेवल का नक्सली यदि मारा जा रहा है और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें मारा जा रहा है, तो उससे समझा जा सकता है कि जिस दिशा में फोर्सेस बढ़ रही है या जिस दिशा में जवान बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि लगातार हमें कामयाबी हासिल हो रही है और हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 3 महीनों के अंदर 3 बड़े बड़े नक्सली मारे गए, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये भी छत्तीसगढ़ जो सुधाकर है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की जो सीमा है, या ये कह लीजिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन दोनों में ये बहुत पॉपुलर था, मोस्ट वांटेड था और 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था। और सबसे बड़ी बात है, जो ये काम करता था उस काम को यदि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे कांप जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, उनको नक्सलवाद में धकेलने का ये काम करता था, उनको नक्सली का कहरा पढ़ाता था। ये आ से आम नहीं पढ़ाता था, ये आ से असला पढ़ाता था, एमिनेशन जिसे आप कह सकते हैं, ये बा से बंदूक पढ़ाता था, बा से बत्तख नहीं पढ़ाता था। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो आदिवासी हैं, जो ग्रामीण अंचलों में रह रहे हैं, उन लोगों को ये नक्सलवाद की ट्रेनिंग, सरकार के खिलाफ बीज बोने का काम, सरकार के खिलाफ पढ़ाने का काम ये करता था। और ये आज से नहीं कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था। और इसकी मौत भी इसलिए हुई क्योंकि ये छुट्टी पे गया था, और जब ये वापस लौटा तो ये लोग एक बैठक करना चाह रहे थे जो शीर्ष लेवल के नक्सली हैं, लेकिन कोई ऐसी मुफीद जगह नहीं मिल रही थी जहां बात की जाए, जहां चर्चा की जाए और जहां आगे की रणनीति बनाई जाए। क्योंकि बसवराजू का मारा जाना, उससे पहले एक और मारा जाना और उसके बाद इसका मारा जाना, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो ग्रामीण अंचलों के बच्चे हैं उनको नक्सलवाद में ढकेलने का काम जिस तरीके से सुधाकर कर रहा था, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब वो बच्चे इस चंगुल से बाहर निकलेंगे और जिन नए बच्चों को जोड़ने का काम किया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब इसको मार गिराया गया है तो जो नक्सली बौखलाए हुए घूम रहे हैं, जो उनके शीर्ष नेता बौखलाए हुए घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अब इस पूरी घटना से और इस पूरे मामले से पीछे हटेंगे या पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल के लिए तो जरूर शांति बरतेंगे, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से जवान हमारे लोहा ले रहे हैं नक्सलियों से, लगातार उनको खदेड़ रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में नक्सलियों के लिए स्थिति तो जरूर है कि या तो हथियार छोड़ें, और यदि हथियार नहीं छोड़ते तो ऐसे ही मारे जाएं, और अगर ऐसा नहीं मरना चाह रहे हैं तो अपनी गिरफ्तारी दे दें, सरेंडर कर दें। All right, Deepak, thank you very much for sharing more details and also in fact adding information. At this point of time now, viewers, let's slip into a short break with more news and updates on the other side. अगर आप बनना